हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कुछ कंडीशनल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में। हम एक्सेल में कंडीशनल एंड लॉजिकल ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं अपने किसी भी गिवन डेटा पे। ये ऑपरेशन बहुत ही नेसेसरी होते हैं, चाहे आप डेटा क्लीनिंग ही क्यों ना कर रहे हो या और भी कोई टास्क एक्सेल में आप परफॉर्म करना चाहते हो। ओके, सो शुरुआत करते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। यहाँ पे एक डेटा दे रखा है, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट, बेसिकली एक एम्प्लॉय का डेटा है, ठीक है। और मेरे पास दो ब्लैंक तीन ब्लैंक कॉलम है, जिसमें से बोनस एलिजिबल एंड प्रमोशन एलिजिबल एंड रिमार्क्स, ठीक है। तो डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है। तो पहला लॉजिकल ऑपरेशन होता है वो होता है अपना एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो एंड ऑपरेशन कैसे वर्क करता है? अगर मैं यहाँ पे एंड टाइप करता हूं, ओके, लेट मी जूम इन। ओके, ओके, मैंने जूम कर दिया। नाउ आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ओके, मैं एंड अप्लाई करना चाहता हूं। एंड वर्क कैसे करता है? यहां पे बोल रहा है लॉजिकल 1 लॉजिकल 2, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है सर, अगर मैं यहां पे एक नंबर देता हूं, ठीक है, 7, ओके, और एक यहां पे नंबर देता हूं 5, ठीक है, और इस पे मैं लॉजिकल ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूं इस सेल पे। कैसे? सपोज मैं टाइप करता हूं एंड और लॉजिक, ये मैं सेल चूज करता हूं और मैं कहता हूं कि अगर ये ग्रेटर देन है, अगर ये ग्रेटर देन है किसके? 3 के, ठीक है। ओके, लॉजिकल 2, लॉजिकल हम जितना चाहे उतने ऑपरेशन इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं बोलता हूं ये वाली जो सेल है ये लेस देन है 6 के, ठीक है। तो तो क्या? तो ये मेरे को ट्रू या फॉल्स देगा। ओके, अभी मेरे को ट्रू दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि मेरी दोनों ही कंडीशन ट्रू है। L6 जो कि 7 है, 7 ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई। सेकेंड कंडीशन N6 लेस देन 6 है, सेकेंड कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो इसी वजह से ये मेरे को ट्रू दे रहा है। अगर मेरी कोई भी कंडीशन लेस से, मैं बोलता हूं L6 यहाँ पे 8 कर देता हूं, L6 7 ग्रेटर देन 8 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब देखोगे ये मेरे को फॉल्स दे रहा है। तो कहने का मतलब ये, अगर जितनी भी आपने कंडीशन दे रखी, चाहे वो 4 कंडीशन हो चाहे 5 कंडीशन हो, ठीक है, उसमें से अगर कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मेरा एंड हमें फॉल्स देगा, अदरवाइज क्या देगा? ट्रू देगा। ट्रू कब देगा? जब सारी की सारी गिवन कंडीशन ट्रू हो जाती है, तभी हमें ट्रू दे रहा होगा, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंड ऑपरेशन, ठीक है। ये एक लॉजिकल ऑपरेशन था। नाउ मैं बात करता हूं और ऑपरेशन की। और का मतलब क्या हुआ? और में क्या होता है? अगर हम कोई भी कंडीशन दे रहे हैं, लेस से L6 ग्रेटर देन 5, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 7 ग्रेटर देन 5 है। अगर मैं ये सेल क्लिक करता हूं और इस पे बोलता हूं ये लेस देन होना चाहिए 6 के, ठीक है, कंडीशन ट्रू, ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू है। ओके, नाउ अगर मैं यहां पे 8 डाल देता हूं, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जा रही है क्योंकि 7 ग्रेटर देन 8 नहीं है, इट इज फॉल्स कंडीशन। सेकेंड कंडीशन की बात करें, N6 लेस देन 6 है, इट इज ट्रू कंडीशन। ओके, तो ये मेरे को ट्रू दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरी कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती, अगर मैंने 50 कंडीशंस दे रखी है और 50 में से कोई भी एक कंडीशन अगर मेरी ट्रू होती है, तो ये मेरे को ट्रू देगा, ठीक है। फॉल्स किस केस में देगा? अगर मेरी सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। लेस से अगर मैं यहाँ पे 4 डालता हूं तो 5 लेस देन 4 है नहीं, ठीक है। देख रहे हो, मेरी दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि 7 ग्रेटर देन 8 ये भी फॉल्स हो गया, 5 लेस देन 4 ये भी फॉल्स हो गया। अगर मेरी सभी कंडीशन फॉल्स हैं, चाहे मैंने 4 कंडीशन दे रखी हो चाहे मैंने 5 कंडीशन दे रखी हो, सभी कंडीशन अगर मेरी फॉल्स होती हैं, तब ये मेरे को क्या देगा? फॉल्स देगा। अदरवाइज कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये मेरे को ट्रू ही देगा। अगर सब कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू देगा ही। सो दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ और ऑपरेशन, ठीक है। एक और ऑपरेशन होता है जिसे हम बोलते हैं नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन क्या होता है? अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये फॉल्स देगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो ये ट्रू देगा। लेस से मैं बोलता हूं 7 ग्रेटर देन 5 है, कंडीशन ट्रू है ना, ये मेरे को क्या देगा? फॉल्स, ठीक है। हालांकि कंडीशन मेरी ट्रू है, 7 ग्रेटर देन 5 है, कंडीशन ट्रू है। अगर मैं यहां पे 8 डालता हूं, ठीक है, 7 ग्रेटर देन 8 है, कंडीशन जो मैं डाल रहा हूं वो फॉल्स कंडीशन है। देख रहे हो, ये मेरे को क्या दे रहा है? ट्रू दे रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लॉजिकल ऑपरेशन जो कि एंड, और एंड नॉट, ठीक है, कितने ऑपरेशन थे मेरे? एंड था, और था, नॉट, ठीक है। ये 3 ऑपरेशंस मेरे लॉजिकल ऑपरेशन है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है।
अब मैं बात करता हूं कंडीशनल ऑपरेशन की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाहूंगा, ओके, मैं एक कॉलम बना लेता हूं, इसमें डालता हूं एज सीनियर, ठीक है। ये ऐसा मैंने कुछ नेम दे दिया है इस कॉलम का, कुछ ऐसा मैंने अजीब सा नेम दे दिया है। तो यहां पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ ओके, अगर मेरे पास जो एज है एम्प्लॉय की ग्रेटर देन, अगर एम्प्लॉय की एज जो है ग्रेटर देन कितना है 30, ठीक है, तो मैं उसे क्या बोल रहा हूँ, मैं उसे बोलूंगा, सॉरी मेरे को फॉल्स, मैंने कंडीशन नहीं डाली, ओके, तो मेरे को वैल्यू इफ ट्रू, ठीक है। आप देख रहे हो इसमें दे रहा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ये ट्रू होती है तो क्या मेरे को प्रिंट करा दो सीनियर, मेरे को प्रिंट करा दो सीनियर, ठीक है। मेरे को डबल कोट्स में डालनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि मैं टेक्स्ट पास कर रहा हूं यहां पे, और अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे को प्रिंट करा दो जूनियर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एज जो है, एज का है 29 ग्रेटर देन 30 होगा तो मेरे को क्या प्रिंट होगा सीनियर, अदरवाइज क्या प्रिंट होगा जूनियर, ठीक है। तो इसने मेरे को जूनियर दिया क्योंकि 29 ग्रेटर देन 30 नहीं है, 29 ग्रेटर देन 30 नहीं है। अगर मैं इसे स्क्रॉल करता हूं, ठीक है, अगर आप देखोगे ये सीनियर आ गया क्योंकि 35 ग्रेटर देन 30 है। कैन यू सी दिस D3 35 इज ग्रेटर देन 30, इसलिए मेरे को सीनियर इसने प्रिंट कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम इफ का यूज करते हैं, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो मेरे को जो ब्लॉक है जो मैं इफ के बाद लिखता हूं, ओके, अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो ये सीनियर प्रिंट करेगा, अदरवाइज जूनियर प्रिंट करेगा, ओके। सॉरी, आई होप आप समझ गए होंगे इफ कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसी के साथ एक और आता है जिसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ्स, ठीक है। नेस्टेड इफ्स क्या होता है, तो हम इसमें बात कर रहे होंगे बोनस की, ठीक है, ओके। तो मैं बोलता हूं इफ मेरे पास लेट्स से परफॉर्मेंस स्कोर ले लेता हूं, लेट्स से मेरे पास परफॉर्मेंस स्कोर ग्रेटर देन 90 है, ठीक है, ग्रेटर देन 90 है, ओके। तो मेरे को कॉमा क्या कितना स्कोर देना होगा, बोनस मेरे को कितना देना होगा, मेरे को देना होगा 20%, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस सेल में आ जाएगा 20%, ठीक है। अब नेस्टेड इफ की बात करो, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो सेकंड टेक्स्ट में कुछ भी प्रिंट करा सकता हूं, पर मैं यहां पे कंडीशन डाल रहा हूं, ठीक है। इसे ही बोलते हैं हम नेस्टेड इफ। अगर मेरी कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है, मतलब कौन सी, अगर 9 जो मेरा स्कोर है ग्रेटर देन 90 नहीं है तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फॉल्स होगी तो क्या होगा, ये फिर से कंडीशन चेक करिएगा। अगर मेरा स्कोर ग्रेटर देन 80 है, ठीक है, तो मेरे को क्या प्रिंट करा दो, तो मेरे को प्रिंट करा दो मेरा बोनस स्कोर हो जाएगा 15%, ठीक है, 15%। नाउ अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो मेरे को क्या होगा, इफ, ठीक है, फिर से इसके अंदर इफ लगाऊंगा, इसके अंदर मैं इफ लगाऊंगा, फिर से चेक करूंगा, अगर ये ग्रेटर देन 70 हो जाती है तो मेरे को बोनस स्कोर कितना दे दो 10%, ठीक है, 10% मेरा हो जाएगा बोनस स्कोर, ओके, सॉर्टेड। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फिर मैं यहां पे दे देता हूं नो बोनस, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं नो बोनस, या मैं डाल देता हूं 0%, ठीक है, या मैं डाल देता हूं 0%, ठीक है, 0%। मेरे को कोई बोनस नहीं मिल रहा होगा, सॉरी 0%, मेरे को कोई बोनस नहीं मिल रहा होगा। और मेक श्योर कि आप सब पैरेंथेसिस बंद कर रहे हो, ठीक है, मैंने सब पैरेंथेसिस बंद कर रखे हैं, आप फॉर्मूला देख रहे हैं। अगर मेरा G2 ग्रेटर देन 19 है, मेरा परफॉर्मेंस को ग्रेटर देन 90, मेरे को 20% मिलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मैं अंदर वाली कंडीशन के अंदर जा रहा हूँ जिसमें अगर मेरा परफॉर्मेंस स्कोर ग्रेटर देन 80 है तो मेरे को 15% दे रहा होगा। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर मैं एक अदर कंडीशन है उसमें जा रहा हूँ, फिर से चेक करूंगा, अगर परफॉर्मेंस स्कोर ग्रेटर देन 70 है तो मेरे को 10% दे दो, अदरवाइज मेरे को 0 दे दो, ठीक है। आप देख रहे हैं मेरे को 15% आया, क्यों, क्योंकि ये 90 से कम है, 90 से कम है इसलिए मेरे को 15 आया, 15 आया, ठीक है ना। अगर ये 90 से ऊपर होता तो मेरे को 20 आता। मैं स्क्रॉल कर सकता हूं, ओके ओके। तो आप देख रहे हैं यहां पे ये स्कोर ग्रेटर देन 90 है इसलिए 20% आ गया, यहां पे भी 20%, ये लेस देन 70, इट इज लेस देन 70, इट इज ग्रेटर देन 70, एक्चुअली इट इज ग्रेटर देन 70 इसलिए मेरे को आ गया 10%, और यहां पे ये लेस देन 70 है इसलिए मेरे को आएगा 0%, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि नेस्टेड इफ अपन कैसे लगाते हैं, ठीक है। इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, उसे कहते हैं हम नेस्टेड इफ, ठीक है,
ओके नाउ अब मैं बात करता हूं प्रमोशन एलिजिबल की और सेकंड लॉजिकल फंक्शन। ठीक है, एक मेरे पास रिप्लेसमेंट होता है किसका, इफ्स, जो नेस्टेड इफ का एक रिप्लेसमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं इफ्स। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करता है, इफ्स। ठीक है, तो इफ्स में क्या हो रहा होगा, मेरे को लेट्स से मैं इफ्स इसमें लगाता हूं, इफ्स इसमें लगाता हूं रिमार्क में। ठीक है, इफ्स में रिमार्क लगाता हूं। ठीक है, यहां पे मैं लॉजिकल टेस्ट डाल रहा हूं। लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, अगर मेरा परफॉर्मेंस स्कोर, ठीक है, अगर मेरा परफॉर्मेंस स्कोर ग्रेटर देन, अगर मेरा परफॉर्मेंस स्कोर क्या है, ग्रेटर देन कितना है, लेस से 90 है। ठीक है, अगर मेरा परफॉर्मेंस स्कोर ग्रेटर देन 90 है तो फिर मेरे को क्या प्रिंट हो रहा होगा, मेरे को प्रिंट हो रहा होगा एक्सेलेंट, एक्सीलेंट। ठीक है, मेरे को एक्सेलेंट प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं। ओके नाउ अगर मेरा सेकंड कंडीशन लगा रहा हूं, वैल्यू इफ ट्रू। ठीक है, ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या, सेकंड मेरा लॉजिकल टेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके मेरे को यहाँ पे कॉमा लगाना था। ओके ओके मेरा कॉमा लग गया। वैल्यू इफ ट्रू, अगर स्कोर मेरा ग्रेटर देन 90 होगा तो एक्सेलेंट होगा। ठीक है, अब मैं लगा रहा हूं लॉजिकल टेस्ट 2। कैन यू सी दिस, लॉजिकल टेस्ट 2 लगा रहा हूं। अगर मेरा स्कोर ग्रेटर देन 80 है, ठीक है, तो मेरे को क्या प्रिंट हो रहा होगा, मेरे को प्रिंट हो रहा होगा गुड, मेरे को प्रिंट हो रहा होगा गुड। ठीक है, ओके नाउ लॉजिकल टेस्ट 3, थर्ड केस लगा रहा हूं। अगर मेरा स्कोर ग्रेटर देन कितना है, ग्रेटर देन 70 है, तो मैं यहां पे बोल रहा हूँ एवरेज। ठीक है, एवरेज हो गया। ओके नाउ अगेन मैं एक कंडीशन यहां पे लगा रहा हूं और इट इज द फोर्थ कंडीशन। मैं बोल रहा हूँ अगर मेरा स्कोर ग्रेटर देन 60 है, ठीक है, 70 और 60 के बीच में लाई कर रहा है, तो मेरे को क्या प्रिंट कराना है, ठीक है, मेरे को प्रिंट कराना है बिलो एवरेज। ठीक है, अगर ऐसा भी नहीं है, फिर एक कंडीशन लगा रहा हूं और मैं बोल रहा हूं अगर ऐसा भी नहीं है, इट इज द, तो मेरे को क्या प्रिंट कर दो। ठीक है, तो यहां पे मैं ट्रू कर देता हूं, अपनी कंडीशन, लॉजिकल कंडीशन ट्रू कर देता हूं और मैं चाहता हूं यहां पे प्रिंट हो जाए पुअर। ठीक है, क्योंकि फिर अगर ऐसा कुछ भी कोई भी कंडीशन अगर मैच नहीं हो रही, ठीक है, तो ये मेरे को पुअर दे दे। ओके आप देख रहे हो तो क्या हो रहा है, कैन यू सी दिस, पहला कंडीशन लगाया, अगर ये ट्रू हो गया तो ये प्रिंट कर देगा, एक्सेलेंट प्रिंट कर देगा। दूसरा कंडीशन लगाया तो गुड प्रिंट कर देगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन ट्रू हो रहा है तो एवरेज प्रिंट कर देगा। तो कंडीशन लगा रहे होते हैं, उसके पास हम जो आउटपुट होगा, जो प्रिंट होना है वो वो डाल रहे होते हैं, फिर कंडीशन, फिर आउटपुट, फिर कंडीशन, फिर आउटपुट। ठीक है, कुछ इस तरह से हम, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ नेस्टेड इफ। ठीक है, आप जिसमें भी कंपेटेबल हो उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इफ का यूज हो गया। अब आप देख रहे हो कहीं पे एवरेज आ रहा है, कहीं पे एक्सेलेंट आ रहा है, गुड आ रहा है, गुड एवरेज ऐसे आ रहा है। ठीक है ना, एज पर द कंडीशन। आई होप आप समझ गए होंगे इफ्स कैसे वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक और कंडीशन की। ठीक है, जिसमें मैं नेस्टेड कंडीशन लगा रहा हूँ और साथ ही मैं क्या डाल रहा हूँ, लॉजिकल फंक्शंस भी मैं यूज कर रहा हूँ, जो एंड और फंक्शन है। स्पेसिफिकली मैं एंड का यूज कर रहा हूँ, आप और का करना चाहें तो आप और का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी, इफ कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, इफ का यूज करूंगा, ना ही नेस्टेड ना ही इफ, खाली इफ का लॉजिकल टेस्ट मेरे को डालना है। ठीक है, इफ एंड मैं क्यों यूज कर रहा हूं, मेरे को एंड के अंदर दो कंडीशन डालनी है, अगर दोनों कंडीशन मेरी ट्रू होंगी तभी मेरे को मेरा आउटपुट प्रिंट हो, अदरवाइज जो एल्से वाला पार्ट है वो मेरे को प्रिंट हो जाए। ठीक है, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी अगर मेरी जो सैलरी है, ठीक है, ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, अगर वो ग्रेटर है 90 से। ठीक है, अगर वो 90, इट इज द 90,000, अगर वो 90,000 से ग्रेटर है, अगर मेरी सैलरी 90,000 से ग्रेटर है, एंड सेकंड कंडीशन में क्या लगा रहा हूं, और मेरा परफॉर्मेंस स्कोर जो है ना, परफॉर्मेंस स्कोर ग्रेटर है 80 से। ठीक है, अगर मेरा परफॉर्मेंस स्कोर 80 से ग्रेटर है, दो कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन सैलरी ग्रेटर देन 90,000 होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन मेरा परफॉर्मेंस स्कोर ग्रेटर देन होना चाहिए 80। तब मेरे को क्या प्रिंट होगा, तब मेरे को प्रिंट होगा प्रमोट। ठीक है, तब मेरे को प्रिंट होगा प्रमोट, अदरवाइज मेरे को क्या प्रिंट होगा, नॉट, डबल कोट्स में डालना है मेरे को, नॉट येट, मतलब अभी प्रमोट नहीं हुए। ठीक है, तो
इफ के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर मैंने लॉजिकल कंडीशन लगाई है, ठीक है, जिसमें एंड ऑपरेशन लगाया है, जिसमें दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तभी मेरा प्रमोट रिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज मेरे को नॉट येट रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अभी मेरे को नॉट येट आ रहा है, देखते हैं कहां कहां प्रमोट आएगा। ठीक है, सब जगह नॉट येट आ रहा है। लेस से कहीं और मेरे को प्रमोट मिल जाए। ओके ओके, यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे मेरा परफॉर्मेंस स्कोर 95 है, परफॉर्मेंस स्कोर 95 है। ठीक है, और मेरी सैलरी भी 90,000 से ज्यादा है, तो इसलिए मेरे को क्या मिल रहा है, प्रमोट। यहाँ पे परफॉर्मेंस स्कोर 92 है, 80 से ज्यादा है, और सैलरी मेरी 91,000 है, मेरे को प्रमोट मिल रहा है। ऊपर भी मेरे को यहाँ पे प्रमोट मिल रहा है, क्योंकि मेरी सैलरी जो है 93,000 है, जो कि 80 से ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से मेरे को ऐसा हो रहा है, और मेरा परफॉर्मेंस स्कोर भी आप देख सकते हैं 96 है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये सब कैसे वर्क कर रहे होते हैं। कुछ और ऑपरेशन है जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, तो एक ऑपरेशन आता है अपना इफ ऑपरेशन। ठीक है, इफ के कुछ ऑपरेशन है, लेट्स से काउंट इफ। पहला ऑपरेशन आता है काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ में क्या होता है, हम रेंज दे रहे होते हैं और क्राइटेरिया दे रहे होते हैं, हमें जो काउंट करना होता है। काउंट इफ मतलब काउंट करो इफ, अगर ऐसा हो तो। ठीक है, कुछ काउंट करना है, अगर कंडीशन ऐसा क्राइटेरिया सेट हो रहा हो तो। ओके, कैसे हो रहा है, लेट्स से मैं डिपार्टमेंट में एचआर को काउंट करना चाहूंगा। ठीक है, डिपार्टमेंट में एचआर को काउंट करना चाहूंगा। ठीक है, मैंने रेंज चूज कर ली, क्योंकि मेरे को डिपार्टमेंट काउंट करने, और क्या क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्राइटेरिया रहेगा मेरा एचआर। ठीक है, तो कितने एचआर हैं, 12 एचआर हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। अगर मैं यहाँ पे लेस से सेल्स डालता हूँ, यहाँ क्राइटेरिया मेरा सेल्स होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेल्स डालता हूँ, तो अगर सेल्स होगा तभी वो काउंट हो रहा होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे काउंट इफ कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट आता है अपना सम इफ। ठीक है, सम इफ में क्या होता है, हम रेंज पास कर रहे होते हैं, क्राइटेरिया पास कर रहे होते हैं, और सम रेंज पास कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या होता है, लेस से अगर मेरे एचआर हैं, मैंने डिपार्टमेंट लिया, रेंज मैंने ले ली। ठीक है, मेरे को एचआर को जितनी सैलरी मिल रही है कंपनी के थ्रू, जितने भी एचआर है उन सबको जितनी भी सैलरी मिल रही है उनका सम करना है। ठीक है, तो क्राइटेरिया मेरा क्या होगा, क्राइटेरिया होगा मेरा एचआर। ठीक है, सम की रेंज क्या होगी, मेरे को सैलरी काउंट करनी है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी माई सम रेंज। अब अगर मैं इसे एंटर करूं, जो एचआर, जितने भी एचआर है उनको जितनी सैलरी मिल रही है उन सबका टोटल। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई सम इफ फंक्शन। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि सम इफ कैसे अप्लाई करते हैं, काउंट इफ कैसे अप्लाई करते हैं। ऐसे ही हमारे पास कुछ और फंक्शन होते हैं, लाइक काउंट इफ्स। ठीक है, काउंट इफ्स, इसमें हम क्राइटेरिया रेंज 1 पास कर रहे होते हैं, फिर उसका क्राइटेरिया पास कर रहे होते हैं। लेस से मैं बोलता हूं, मैंने डिपार्टमेंट मैंने पास कर दिया, मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया मैंने पास कर दिया एचआर। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया मैंने पास कर दिया एचआर, फिर मैंने क्या पास किया, क्राइटेरिया रेंज 2 पास किया। मैं बोल रहा हूं सैलरी। ठीक है, मैं सैलरी लेके आ रहा हूं, यहाँ पे सैलरी लेके आ रहा हूं। ठीक है, नाउ अब मैं बोल रहा हूं, ओके, क्राइटेरिया 2 मेरा क्या होगा, इसमें क्राइटेरिया 2 मेरा होगा सैलरी जो हो ग्रेटर देन होनी चाहिए, कितनी, एचआर की सैलरी ग्रेटर देन होनी चाहिए, लेस से 48,000, लेस से 50,000। ठीक है, 50,000। ओके ओके, तो दो क्राइटेरिया डाल दिए। ओके, कैन यू सी मेरे पास 2 आया, कैसे आया, क्योंकि मेरा पहला क्राइटेरिया है एचआर होने चाहिए, दूसरा मेरा क्राइटेरिया है कि सैलरी जो होनी चाहिए ग्रेटर देन 50,000 होनी चाहिए। ठीक है, तो एचआर होंगे, बस हमारे पास 2 एचआर हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन काउंट इफ्स एज वेल, काउंट इफ का यूज कर सकते हो। ऐसे हमारे पास होता है सम इफ्स। ठीक है, सम इफ्स होता है, इसमें भी हम सम रेंज पास कर रहे होते हैं, लेस से हम सैलरी पास कर रहे हैं इसमें। ठीक है, सम रेंज मेरी क्या होगी, सैलरी होगी। क्राइटेरिया 1 क्या हो गया, क्राइटेरिया रेंज मेरे को डालनी होगी। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास ये क्राइटेरिया आ गया, एचआर आ गया। ठीक है, ओके, मेरे पास एचआर आ गए। ना क्राइटेरिया 1 क्या होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, लेट्स से सेल्स ले लेते हैं, इस बार सेल्स ले लेते हैं। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बाई सेल्स। यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या होगा, लेट्स से परफॉर्मेंस स्कोर की बात कर लेते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस स्कोर की बात कर लेते हैं, ये मेरा क्राइटेरिया रेंज 2 हो गया। क्राइटेरिया इसका क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ क्राइटेरिया इसका होगा कि परफॉर्मेंस स्कोर सेल्स वालों का, लेट्स से कहाँ गया परफॉर्मेंस स्कोर, 76 इसमें सेल्स का लिखा है, यहाँ पे 67 लिखा है। तो मैं चाहता हूं कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन 70। ठीक है, तो मेरा जो स्कोर है वो ग्रेटर देन 70 होना चाहिए। ठीक है, ओके, तभी मेरे को सम करके दो। ओके, तो ये क्या हो रहा है,
ये उन सेल्स वालों की सैलरी का सम है जो कंपनी दे रही है सेल्स वालों को, उनका सम है जिनका जो परफॉर्मेंस स्कोर ग्रेटर देन 70 है और वो सेल्स डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज काउंट इफ्स एंड सम इफ्स फंक्शन, ओके। सो आई होप आप समझ गए होंगे जितने भी फंक्शन लॉजिकल एंड कंडीशनल फंक्शन आज मैंने डिस्कस किए थे। ये कुछ वाइटल फंक्शंस थे जो मैं चाहता था आप इन्हें जान लें, क्योंकि हो सकता है कि आप कहीं भी इन्हें यूज कर सकते हैं, ओके। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो।